लॉग इन करा मुंबईतक.in वर। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव जी बहुत ही कमाल के हैं। उनकी स्माइल जो है बड़ी स्पेशल है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। कोरोनाच्या काळामध्ये ज्याने हजारो माणसांना मदत केली आणि त्यांच्यासाठी देवदूत बनला, रिअल हिरो झाला, असा आपल्या सगळ्यांचा लाडका अभिनेता सोनू सूद माझ्याबरोबर आता आहे. सर, मला असं वाटतं की आपण बसूनच बोलायला होतं, कारण की हाईटच मॅच करता येत नाही कुठल्याच पद्धतीने. येस, खूप स्वागत आहे मुंबई तकमध्ये. गणपती बाप्पा आपल्या सगळ्यांच्या घरी आलेले आहेत, तर तुमचा गणपती बाप्पा बरोबरचा कुठला अनुभव सांगाल? इस बार 22 साल हो गए हैं गणपति लाते। फर्स्ट टाइम जब मैं मुंबई आया था तो मुझे याद है कि विले पार्ले मैं बाइक से गया था गणपति बप्पा लेने। इससे पहले पंजाब के अंदर हम लोग फिल्म्स में ज़्यादा देखते थे बप्पा की सेलिब्रेशंस, लेकिन पता नहीं चला कि 22 साल कब बीत गए। और हर साल बप्पा के आशीर्वाद से ज़िंदगी आगे बढ़ी है, नए रास्ते मिले हैं, ज़िंदगी का लक्ष्य मिला है, मकसद मिला है। और पिछले 2 सालों में जो बप्पा ने मार्गदर्शन किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी का जो आखिरी एक बोलते हैं रास्ता दिख गया है, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर हमेशा चलता रहूँ। क्या बात आहे. आता जसं मी सुरुवातीलाच म्हणाले की देवदूत मसीहा लोकांना कोरोनाच्या काळामध्ये तुमच्यामध्ये दिसला, हजारो जणांना मदत केली आणि खूप ट्विट्स यायचे मदतीचे. त्याच्यामध्ये फनी ट्विटसुद्धा खूप असायचे. असे कुठले ट्विट्स आहेत ज्याने खूप हसू आलं? बहुत सारे फ़नी ट्वीट्स है। आई रिमेंबर कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पा रहे थे, तो बोलते थे कि मुझे गर्लफ्रेंड से मिलवा दो। तो ऐसे भी फ़नी ट्वीट्स है। एक मुझे याद है कि एक क्योंकि सब जितने बियर बार और दारू की दुकानें थी सब बंद थी, तो किसी ने बोला था कि मुझे दारू के ठेके तक पहुंचा दो। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि पहुंच आप खुद जाओ, जब आप टल्ली हो जाएंगे तो घर तक मैं छोड़ के आऊँगा आपको। तो ऐसी बड़ी चीज़ें होती थी। लोग फ़ोन्स मांगते थे, आईफोन दे दीजिए, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। तो आई थिंक ये सब जो एक्सपीरियंसेस थे, वो एक आम जो जनता के साथ आप जुड़ जाते हैं, जो रिश्ता कायम करते हैं, वो बड़ा कमाल का लगता है। आपको लगता है कि जैसे अगर घर का कोई सदस्य आपसे बातचीत करता है और क्या बोलेगा, मुझे वैसे एक्सपीरियंस हुआ। क्या बात आहे. बट इस दौरान म्हणजे या सगळ्या काळामध्ये प्रचंड राग आलाय, असं कधी झालंय का? प्रचंड राग आलाय, चिड हुई है बहुत? मुझे लगता है कि नहीं कि मुझे कभी चिढ़ हुई या कुछ बुरा लगा। मुझे लगा कि सब दो ही तरह के लोग थे, या ज़रूरत में थे या फिर मूड थोड़ा सा लाइट करने वाले होते थे। मैं सबसे जुड़ा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन से राज्य से लोग हों, कौन से धर्म के हों, कौन से जाति से हों। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान एक था और मैं सबके साथ जुड़ा, और अभी भी जुड़ा हूँ और कोशिश करूँगा कि हमेशा जुड़ा रहूँ। कोरोनाच्या काळातला अत्यंत इमोशनल क्षण कुठला होता? सेकेंड वेव के दौरान बहुत इमोशनल मोमेंट्स है। मैं करीबन हज़ारों लोगों से जुड़ा, हज़ारों लोगों की जान भी बचा पाई, लेकिन करीबन 200 से 250 लोग ऐसे थे जिनसे मैं जुड़ा था, जिनको मैं बचा नहीं पाया। तो उनके परिवार वाले, उनके बच्चे, उनकी बहनें मुझसे बड़ी हमेशा गुहार लगाती थी, जिन्हें मैं विश्वास दिलाता था कि मैं बचा लूँगा आपके परिवार वालों को। हमने एयर एम्बुलेंस से उनको हैदराबाद भेजा, मुरादाबाद से गए, मुंबई से गए, और वो लोग, कुछ परिवार हम लोग बचा नहीं पाए। तो मुझे हमेशा वो दुख होगा, मेरे लिए बड़ा इमोशनल था कि 40-45 दिन हमने उन्हें अस्पताल में रखा, लेकिन हम बचा नहीं पाए। लेकिन मैं आज भी उन परिवारों से टच में हूँ, उनसे पूछता रहता हूँ कैसे हैं। बट आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट थे, और मैं नहीं चाहता कि कभी दोबारा कभी किसी को वैसा टाइम देखना पड़े। या काळामध्ये जेव्हा तुम्ही अनेकांना मदत केली, तेव्हा तुमच्या मदतीला राजकीय रंग सुद्धा जोड़ले गेले. पॉलिटिकल एंगल से बहुत लोगों ने देखा, तब आपके दिमाग में क्या आया? समय नहीं था कुछ सोचने का। मैं ये बोल रहा था कि लोग बोलते रहें, सोचते रहें, उनको जो बोलना है बोलने दें। मैं समय ये सोचने में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसमें बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन और लोगों से जुड़ने में वो एफर्ट्स डालूँगा, और वही आज भी कर ही रहा हूँ। अभी जब आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले थे, तब भी बहुत चर्चे हुए कि अब ये आप जाने वाले हो पॉलिटिक्स में वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया था और लोगों की जो बातें थी आप तक पहुंची थी? देखिए, मैंने करीबन पहले लॉकडाउन में करीबन 1800 से 1900 बच्चों को पढ़ाया। इस बार आज हम करीबन 22,700 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर कोर्स, हर फील्ड के अंदर हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने मुझे
ब्रांड एम्बेसडर बनाया उन्हीं बच्चों के मेंटोर बनने का, कि जो बहुत सारे बच्चे जिन्हें उनका जो हक है एजुकेशन का, शिक्षा का, नहीं मिल पाता, उसके लिए देश के मेंटोर बनो। और मैं दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करूं कि आप भी आएँ और किसी ना किसी बच्चे के मेंटोर बने। तो मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर था। फ़र्क नहीं पड़ता लोग कहाँ देखते हैं, एज लॉन्ग एज लोगों का भला हो रहा है, लोग पढ़ पा रहे हैं, अपने मकसद, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, वो ज़रूरी है और वही अभी भी जारी है। सोशल मीडियावरती आम्ही खूप पोस्ट पाहिलेला, प्रत्येकाचा प्रश्न होता की आता सोनू सूद राजकारणात जाणार का? त्यांना उत्तर काय देणार? मैं सबको यही बोलता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ा लेसन मेरे एक्सपीरियंस से ये रहा है कि अच्छा काम करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में जाए। राजनीति बहुत कमाल का फील्ड है। मुझे अगर मेरा जब माइंड बनेगा, मुझे लगेगा कि मैं उस लायक हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा और डंके की चोट पर जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ा लेसन ये है कि अच्छा काम करने के लिए राजनीति में जाना ज़रूरी नहीं है। आप एक आम इंसान होकर भी लोगों का भला कर सकते हैं। आणि सोनू सूद यांचा आवडता राजकीय नेता कोण? बहुत सारे फेवरेट नेता हैं, पर अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव जी बहुत ही कमाल के हैं। उनकी स्माइल जो है बड़ी स्पेशल है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी भी, मैं उनको नागपुर के समय से जानता हूँ, वो भी बहुत कमाल के हैं, बहुत कमाल का काम किया है, बहुत डेवलपमेंट हुई है उनके ज़रिए। तो मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये 3 ऐसे नेता हैं जो मुझे लगता है कि बहुत कमाल के हैं। आणि शेवटचा प्रश्न जाता जाता, खूप फॅन्स आहेत जे हा व्हिडिओ पाहतायत, ज्यांना माझ्याबद्दल खूप जेलस फील होतं की ही शेजारी उभं राहून बोलते, तर अशा सगळ्या फॅन्ससाठी या व्हिडिओच्या माध्यमातून काय सांगाल? मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर हमेशा देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि जब मैं बहुत पैसे कमा लूँगा, बहुत बड़ा बन जाऊँगा, तो मैं लोगों की मदद करना शुरू करूँगा। अभी मैं वो उस लायक नहीं हूँ। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी आप करना चाहते हैं आज शुरू कीजिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, ओहदा है, कितनी पहचान है, लेकिन अगर आप किसी मुश्किल में पड़े इंसान को हम तक पहुंचा सकें, या किसी भी ऐसे इंसान तक पहुंचा सके जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आप अपना काम कर देते हैं। तो आज ही शुरू कीजिए। दिन में 24 घंटे होते हैं, कम से कम 1 या 2 घंटे दूसरों के लिए ज़रूर निकालिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस रसोई में दूसरों के लिए खाना पकता है, उस रसोई का राशन कभी ख़त्म नहीं होता। थँक्स अ लॉट, इतका वेळ आम्हा सगळ्यांना दिला त्याबद्दल. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। पाहत रहा मुंबई तक. धन्यवाद. लॉग इन करा मुंबईतक.in वर.